नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बसे बुंदेलखंड क्षेत्र की संपूर्ण विश्व में अलग ही पहचान है। किसी मशहूर भजनकार ने गुनगुनाया है कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में और जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जी हाँ, आज हम आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड के प्राचीन तीर्थ क्षेत्र मदनपुर के बारे में बताने जा रहे हैं। काल के थपेड़ों से जर्जर आज का गांव मदनपुर एक प्राचीन नगर रहा है, जहां जय जय भुक्ति के प्रसिद्ध चंदेल नरेश मदन वर्मन ने अपने नाम से यह नगर बसाया था, जिसके दोनों ओर विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां हैं। नगर के दक्षिण में एक विशाल तालाब निर्मित है। तालाब के किनारे पर चंदेल वंश के शासक राजा परमाल के जाबाज सेनापति आला उदल की बैठक, छोटी कचहरी एवं बड़ी कचहरी नाम से भवन बने हैं। जैन इतिहास के पुरातन एवं भव्यतम वैभव को समेटे मदनपुर उस समय प्रमुख धार्मिक एवं व्यवसायिक केंद्र था। अनेक भव्य जिनालय यहाँ पर निर्मित कराए गए थे। मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर पत्थर की खदानों और घने जंगलों में पंचमढ़िया मंदिर, मोती मठ मंदिर, चंपू मठ आदि जैन मंदिर विद्यमान है। ग्राम मदनपुर मड़ावरा से 20 किलोमीटर, टीकमगढ़ से 60 किलोमीटर और सागर से 55 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर स्थित है। सागर से धामोनी अथवा सागर ललितपुर 4 लाइन पर बरोदिया से नोनिया चौराहे होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। पिछले लगभग 150 वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा है, जिस कारण यहाँ की जैन समाज ने अन्यत्र गांव में पलायन कर दिया। धामोनी, सागर, बंडा, मड़ावरा, सोजना आदि स्थानों पर यहाँ के निवासी रहे हैं। जैन समाज न होने एवं देखरेख के अभाव में यहाँ के मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। पंचमढ़िया मंदिर मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूर गांव के बाहर छोटी पहाड़ी पर छोटे छोटे 5 मंदिर एवं एक बड़ा मंदिर पाषाण निर्मित है। सभी मंदिरों में खड़गासन पाषाण की प्रतिमाएं विराजमान है। भगवान शांतिनाथ का मुख्य मंदिर है। मोती मठ कुछ ही दूरी पर पत्थर की खदानों को पार कर जंगलों के बीचों बीच मोती मठ है। भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ एवं अरहनाथ जी की खंडित प्रतिमाएं विद्यमान है। चंपू मठ घने जंगलों में कुछ और दूर जाने पर दूसरी पहाड़ी पर चंपू मठ नाम से जिनालय परिसर है। मूर्तियां सभी खंडित हैं। भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मदनपुर बस्ती के बीचों बीच एक प्राचीन शिखर युक्त जिनालय है, जिसे 300 वर्ष पूर्व बुंदेलखंड के गोलापुर पुस्किले जैन समाज के पूर्वजों द्वारा निर्मित कराया गया था। जिनालय में चंद्रप्रभु भगवान मूलनायक रूप में विराजित हैं। पाषाण एवं पीतल की अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं। अभी इस जिनालय का जीर्णोद्धार पुस्किले महासभा द्वारा कराया जा रहा है। वहीं मुख्य सड़क पर नवीन तीर्थ क्षेत्र निर्मित कराया गया है, जिसमें 3 मूर्ति जिनालय एवं अन्य जिनालय भौरे सहित हैं। वहीं धर्मशाला की भी व्यवस्था यहाँ पर है। सभी को मदनपुर तीर्थ क्षेत्र की वंदना हेतु अवश्य ही आना चाहिए। चंदेल कालीन जैन वैभव के दर्शन होंगे। वहीं मदनपुर के निकट के ही ग्राम हंसेरा में पूज्य 105 क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी का जन्म स्थान है। यहाँ पर भी उनकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनके जन्म स्थान पर ही वर्णी स्मारक का निर्माण वर्णी संस्थान द्वारा एवं समाज के सहयोग से कराया जा रहा है। जैन क्षेत्र मदनपुर जी के चंदापुर जैन मंदिर का इतिहास बताइए। जो मदनपुर जी में
चंदा प्रभु का प्राचीन जिनालय है। उसका इतिहास यह बताया जाता है कि वह मंदिर जो संपूर्ण भारतवर्ष में फुसकेले बंधु हैं, उनके पूर्वजों ने लगभग 400 वर्ष 450 वर्ष पहले बनवाया था। परंतु किसी कारणवश वहां से फुसकेले बंधु चले गए। फुसकेले बंधुओं की उत्पत्ति स्थल भी मदनपुर बताया जाता है। सन 2000 से लगभग 20-22 साल से एक फुसकेले महासभा का गठन हुआ था, जिसमें हमारे बड़ा गांव से भाई वीरेंद्र जी फड़ेंद्र, सोजना से शिखर चंद जी भैया, घुआरा से बिरती चंद जी सेठ और विजय जी कुमार जी पाटन टीकमगढ़ से, ऐसे अनेक फुसकेले बंधुओं ने फुसकेले महासभा उन्हें 2000 से के लगभग से चलाई। लगभग 20 आज वर्तमान में हमारे भाई कल्लू सेठ जी अमरमऊ इसके वर्तमान कार्य अध्यक्ष हैं। भाई भरत सेठ जी महामंत्री हैं घुआरा वाले। और आज भी है फुसकेले महासभा मदनपुर जी के उक्त प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार कार्य में लगी है। और कोई भी जैन हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतंबर हो, तेरापंथी हो, बीसपंथी, सभी लोग मिलजुल करके उक्त जिनालय का धीरे धीरे जीर्णोद्धार कराते चला जा रहे हैं। जो जिनालय एक समय 2 साल पहले लगभग गिरने की स्थिति में था, आज वह जिनालय बहुत ही बढ़िया सौंदर्यता का रूप ले चुका है और अब भक्तों का आना जाना भी चालू हो चुका है। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, बौद्धों सभी लोग आज उस मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए सहयोग कर रहे हैं। सभी का मैं उसके लिए महासभा की ओर से और अपने सागर नगर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो चंदा प्रभु जिनालय आपने कहा है और बस्ती के बीचों बीच है, कांजी होश और सरकारी स्कूल के बाजू में स्थित है। और जो आला उदल जी की बैठका हुआ करती थी, कचहरी हुआ करती थी, उसके ठीक सामने एक गली है। उस गली होकर के वहां जाना पड़ता है। और सिर्फ सिंगल जिनालय बीच बस्ती में आज भी है और आज भी उसकी देखरेख वहां रहने वाली बहन उषा जी पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। मैं उषा जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और मदनपुर के वासियों का भी अभिनंदन करता हूं और अपने जनता सेवा एक्सप्रेस चैनल का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मदनपुर का नाम और वहाँ की गाथाएं और वहाँ के मैंने इतिहास के पन्नों में देखा है कि ये गणेश प्रसाद बन्नी जी भी वहीं से हैं और भी काफी इतिहास है वहाँ का। जी जी जी, जो मदनपुर का नाम हुआ है वह जो मदन कीर्ति जी महाराज हुए हैं, मदन कीर्ति जी मुनि महाराज, तो बताया जाता है कि उनके नाम पे मदनपुर है। कुछ लोग कहते हैं कि मदनपुर में मर्दन सिंह जी राजा की रियासत हुआ करती थी तो उनके नाम से है। एक मदन सागर तालाब भी है, कुछ कहते हैं मदन सागर तालाब के लिए। लेकिन अपना मूल उद्देश्य है कि अपन तो चंदा प्रभु जिनालय है और अपने पूर्वजों को, फुसकेले बंधुओं के पूर्वजों की कर्मस्थली, पुण्यस्थली और जन्मस्थली रही है, इसलिए। और आज भगवान चंद्र प्रभु जी जो संपूर्ण विश्व के तीनों लोक के नाथ हैं, उनका भव्य और दिव्य जिनालय प्राचीन जिनालय है। पचमढ़िया जिनालय है, मोदी मठ, चंपो मठ भी है और भी एक अन्य जो जिनालय हैं। और हमारे पंडित आदरणीय विमल सोरिया जी ने भी एक भव्य जैन तीर्थ स्थल का वहीं पर निर्माण कराया है, जिसमें लगभग 9 वेदियां हैं, भव्य मान स्तंभ भी है, रुकने की धर्मशाला भी है। तो मैं परम आदरणीय सद्य पंडित विमल जी सोरिया जी का और उनके सुपुत्र भाई वर्धमान जी सोरिया जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में एक विशेष योगदान दे करके और यात्रियों को ठहरने के लिए मेन रोड पर धर्मशाला बनाई है। और जो प्राचीनता है वहाँ की देखने योग्य है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां से यह क्षेत्र लगा हुआ है। उसके लिए महासभा द्वारा जो नोनिया चौराहा वहां से 2 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर एक बहुत ही शानदार कार्य योजना तैयार की जा रही है, जो मात्र मदनपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर खोरई विधानसभा में और एमपी में सागर जिले में है। मात्र 2 किलोमीटर वहां पर भव्य अतिथि भवन, संत भवन और भव्य जिनालय का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अगर आप सभी के सहयोग से सफलता मिलती है तो एक और बेहतरीन पूज्य गुरुदेव विरंजन सागर जी महाराज के, पूज्य गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक भव्य तीर्थ योजना का जो रूप चल रहा है और निश्चित ही
आने वाले समय में भव्य तीर्थ के रूप में परिवर्तित होगा। और नोनिया चौराहा जो चारों तरफ से रास्ताएं हैं, एक रास्ता झामुमो के लिए जाती है, एक सागर के लिए जाती है, एक खुरई के लिए जाती है और एक ललितपुर के लिए जाती है। ऐसे मस्त चौराहे पर जब भव्य जैनादन का निर्माण हुआ तो वह देखने लायक होगा। और साथ ही पास में एक उल्दन डैम, धसान नदी पर बन रहा है विशाल डैम, उसका भी विशेष मतलब योगदान रहेगा इस क्षेत्र के विकास में। मैं भाई पुनीत जी का, सौरभ जी का, पंडित जी सौरभ आरेली जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ जब भी समय हो इस अपने चैनल के साथ मदनपुर जी चलें। वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसको अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में फैलाएं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि पास में ही मदनपुर से मात्र 7-8 किलोमीटर मढ़ौरा की तरफ हमारे पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनका जैन धर्म के विकास में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में और जैन धर्म के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय योगदान रहा है। ऐसे महान संत वर्णी जी की जन्मस्थली भी पास में ही मदनपुर के मढ़ौरा के बीच में है। वह भी आने वाले समय में एक भव्य और दिव्य रूप लेगी। खुशकीली महासभा भी वहां पर कार्य कर रही है और निश्चित ही एक कम से कम 5 एकड़ का प्लाट हसेरा ग्राम में लेकर के और वर्णी भवन का निर्माण किया जाएगा जल्दी से जल्दी और एक भव्य और दिव्य वर्णी स्मारक बनाया जाएगा। वर्णी जी की जो जन्मस्थली रही है उसको एक अलौकिक रूप देने का कार्य करेगी। उसके लिए महासभा विगत लगभग 5 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं। तो वहाँ एक 5 एकड़ का कम से कम भूखंड मिल जाए तो एक शानदार, और हम लोग लगभग जाते रहते हैं, 5 साल से लगातार हसेरा जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि 5 एकड़ का भूखंड मेन रोड पर मिल जाए। तो मैं आपसे भी पुनीत भाई निवेदन करूंगा कि अगर 5 एकड़ का भूखंड मिले तो बताना, तो उसमें अपन सब लोग मिल करके एक विशाल वर्णी जी के स्मारक का निर्माण कराऊंगा, जिसमें जहां जहां उनने विद्यालय खोले हैं तो उनकी एक प्रतिकृति के रूप में वहां हम सभी स्थापित करेंगे। तो जो वर्णी जी का शिक्षा के क्षेत्र में, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में योगदान रहा है, उसकी वहां संग्रहालय के रूप में हम सभी एक दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। और ऐसे अमूल्य संत को मैं हृदय से बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।